उत्तर प्रदेश में चुनावी मौसम अब अपने रंग में चढ़ने लगा है। तमाम राजनीतिक दल मतदान से पहले ही अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं और अपने धुरंधर उम्मीदवारों को उतार रहे हैं, लेकिन कई ऐसी सीटें हैं जहां पर अभी भी सस्पेंस बरकरार है। बीजेपी ने लखनऊ की सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान नहीं किया और ऐसे में तमाम तरह के दावे इन सीटों को लेकर किए जा रहे हैं। तो वहीं सपा भी सरोजनी नगर सीट पर वेट एंड वॉच की स्थिति में नजर आ रही है। देखिए रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश की चुनावी जंग और तेज हो रही है। हर दल ज्यादा से ज्यादा सीट जीतकर सत्ता में काबिज होने की फिराक में है, लेकिन उत्तर प्रदेश की कई ऐसी सीटें हैं जहां सपा और बीजेपी जैसे दलों के लिए भी परेशानी नजर आ रही है। खास तौर पर लखनऊ की सीटों पर हर किसी की नजर है। लखनऊ की सीटों पर न सिर्फ हॉट सीट है, बल्कि इन सीटों पर मौजूदा सरकार के 3 मंत्री भी हैं। लखनऊ की 9 विधानसभा सीटों के लिए नामांकन खत्म होने में महज 3 दिन का समय बाकी है। बसपा और कांग्रेस ने इन सीटों के लिए अपने प्रत्याशियों का ऐलान भी कर दिया है और सपा ने भी बाकी सीटों पर उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी है। हालांकि सरोजनी नगर सीट पर अभी भी सपा वेट एंड वॉच में लगी है। बीजेपी इस बार भी 2017 की तरह लखनऊ की सीटों पर प्रदर्शन करना चाहती है, क्योंकि 2017 में लखनऊ की 9 सीटों में से बीजेपी ने 8 सीटों पर कब्जा जमाया था, जबकि लखनऊ की मोहनलालगंज सीट पर सपा के अमरीश पुष्कर जीत दर्ज करने में कामयाब रहे थे और सपा ने इस बार भी अमरीश पुष्कर को चुनावी मैदान में उतारा है। तो वहीं सपा ने मलिहाबाद सीट पर पूर्व सांसद सुशीला सरोज को मौका दिया है। लखनऊ की बख्शी का तालाब की बात करें तो गोमती यादव और लखनऊ पश्चिम से अरमान को मौका मिला है। लखनऊ उत्तर से पूजा शुक्ला, लखनऊ पूर्व से अनुराग भदौरिया, लखनऊ मध्य से रविदास मेहरोत्रा, लखनऊ कैंट से राजू गांधी को मौका समाजवादी पार्टी ने दिया है। तो वहीं सपा ने अभी तक सरोजनी नगर विधानसभा से किसी भी उम्मीदवार के नाम का ऐलान नहीं किया है, जबकि बीजेपी ने किसी भी सीट पर किसी के भी नाम का ऐलान नहीं किया है, जिसके चलते दोनों ही पार्टी के दावेदारों की उलझनें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। लखनऊ कैंट, मोहनलालगंज, बख्शी का तालाब, सेंट्रल लखनऊ, नॉर्थ लखनऊ, पश्चिमी लखनऊ, पूर्वी लखनऊ, मलिहाबाद और सरोजनी नगर सीट ऐसी हैं जिस पर अभी तक बीजेपी वेट एंड वॉच में नजर आ रही है। जो भी फैसला होगा पार्टी का होगा, अध्यक्ष जी का होगा और वो सारे कार्यकर्ताओं के, लखनऊ के सारे कार्यकर्ताओं को मंजूर होगा। मजबूत प्रत्याशी होगा, जनता का फेवर करने वाला होगा, क्षेत्र का विकास करने वाला होगा, ये मैं गारंटी देता हूँ आप लोग को। लखनऊ की ज्यादातर सीटें बीजेपी के लिए सुरक्षित मानी जाती हैं। सूबे की योगी कैबिनेट के 3 बड़े मंत्री आशुतोष टंडन, ब्रजेश पाठक और स्वाति सिंह राजधानी के विधायक हैं, जबकि दिनेश शर्मा और मोहसिन रजा एमएलसी हैं। इसके बाद भी बीजेपी अपने नेताओं के टिकट अभी तक फाइनल नहीं कर सकी है। माना जा रहा है कि लखनऊ में अपने कई मंत्रियों की सीटें बदल सकती है। राजधानी में सबसे ज्यादा सस्पेंस सरोजनी नगर सीट और लखनऊ कैंट पर है। सरोजनी नगर सीट पर स्वाति सिंह का अपने पति दयाशंकर सिंह के साथ टिकट को लेकर विवाद है। दोनों ही इस सीट पर दावे कर रहे हैं। वहीं लखनऊ कैंट सीट पर अभी कई दिग्गज नेता टिकट के लिए मशक्कत कर रहे हैं। लखनऊ वेस्ट, बख्शी का तालाब, मोहनलालगंज, लखनऊ उत्तरी और पूर्वी सीट को लेकर सस्पेंस लगातार बरकरार है। हम आपको बता दें, हमारी सीटों पर कोई भी फैसला पार्लियामेंट्री बोर्ड करता है। प्रदेश या राष्ट्रीय नेतृत्व साथ में बैठ करके उसको तय करेगा और प्रत्येक कार्यकर्ता, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो मंत्री हो, चाहे किसी बड़े पद पर भी हो, अगर उसको निर्देश मिलेगा पार्लियामेंट्री बोर्ड का, हमारी पार्टी का, तो उस निर्देश का अक्षरशः पालन करने का काम करेगा। योगी कैबिनेट के मंत्री के साथ ही सांसद रीता बहुगुणा जोशी भी अपने बेटे मयंक जोशी के लिए लखनऊ कैंट से दावा कर रही है। रीता बहुगुणा जोशी 2 बार इस सीट से विधायक रही। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा भी यहीं से चुनाव लड़ने की योजना बना रही हैं। तो हाल ही में बीजेपी में एंट्री करने वाली मुलायम सिंह यादव की बहू अपर्णा यादव भी इस सीट पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। पिछली बार लखनऊ मध्य सीट से जीतकर कानून मंत्री ब्रजेश पाठक भी इस बार अपनी सीट बदलने की मूड में है। वो भी कैंट सीट से चुनाव लड़ने का मन बना रहे हैं और अपनी सीट से पत्नी को चुनाव लड़ाने की तैयारी में है। वहीं लालजी टंडन के बेटे आशुतोष टंडन की सीट बदलने की चर्चा है, लेकिन वो अपनी परंपरागत सीट से चुनावी किस्मत आजमाने की मूड में है। तो वहीं उपचुनाव में जीत दर्ज करने वाले सुरेश चंद्र तिवारी भी लखनऊ कैंट से लड़ने की इच्छा जाहिर कर चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी जिसे उम्मीदवार बनाएगी उसे चुनाव लड़ाऊंगा और जीता कर विधानसभा में भेजूंगा। जो भी उम्मीदवार हो, जहां तक मुझे विश्वास है
चूंकि मैंने इस विधानसभा क्षेत्र में 4 बार इस क्षेत्र का नेतृत्व किया है, टिकट मुझे ही मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी मुझे बनाएगी। बीजेपी की तरह सपा भी सरोजनी नगर सीट पर कश्मकश में फंसी हुई है। सपा की नजर बीजेपी के उम्मीदवारों के नाम पर है, इसलिए वो भी अभी तक अपने पत्ते नहीं खोल रही। दिलचस्प बात यह है कि दोनों ही पार्टियां एक दूसरे के उम्मीदवारों के इंतजार में लगी हैं, क्योंकि दोनों पार्टियों के कुछ उम्मीदवार एक दूसरे के संपर्क में बताए जा रही हैं। लखनऊ में जिसका टिकट इधर से कटा वो उधर से टिकट लेकर जा सकता है, इसलिए दोनों पार्टियां अपने अपने पत्ते नहीं खोल रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 न्यूज।